तो हमने कल आपको अगले यूट्यूब के अगले वीडियो में हमने बताया था नर जनन अंग के बारे में, जिसमें कि हमने डिफाइन किया था नर जनन अंग के 3 मुख्य अंगों के बारे में, जिसमें कि पहला अंग है प्राथमिक जनन अंग, जिसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। दूसरा है सहायक जनन अंग और तीसरा है सहायक जनन ग्रंथि। तीनों के बारे में हमने अगली वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन आज हम एक ही टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्राथमिक जनन अंग, अर्थात वृषण के बारे में हम बातें करेंगे, टेस्टिस के बारे में बातें करेंगे। ठीक, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो हम बातें करें इस टॉपिक के बारे में, इसका नाम है वृषण, टेस्टिस। यह मनुष्य के शरीर के बाहर स्थित होता है, क्योंकि स्पर्म को बनने के लिए अर्थात शुक्राणु को बनने के लिए 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापक्रम की आवश्यकता होती है। अगर ऐसा नहीं किया जाए, अगर शुक्राणु अगर शरीर के अंदर ही वृषण रहे, टेस्टिस रहे, तो उस क्रम में मनुष्य के टेम्परेचर पर शुक्राणु नहीं बनता है। और ऐसी कंडीशन को हमारे बायोलॉजी में इस रोग को कहते हैं एंजियोस्पर्मिया के नाम से जाना जाता है। अगर ऐसा रोग अगर किसी व्यक्ति को होता है, अगर वृषण अंदर ही रह गया उदर के अंदर, अगर उस व्यक्ति को मतलब स्पर्म नहीं बन रहा है बॉडी में, तो उसे एंजियोस्पर्मिया कहते हैं। बायोलॉजिकल साइंटिफिक उसका डिजीज का नेम है, इसका कहते हैं एंजियोस्पर्मिया। और ये तभी होता है जब वृषण उदर में ही अवस्थित हो, अर्थात उदर से बाहर नहीं आए, तब तो ऐसे कंडीशन में ऐसा होता है। और जब उदर से बाहर वृषण नहीं आता है तो उसे कहते हैं गुप्त वृषणता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसे कार्डोड्रियम के इंग्लिश में कार्डोड्रियम कहते हैं उसे, और हिंदी में गुप्त वृषणता का नाम से जाना जाता है। ये वृषण जो होता है अलग अलग संरचनाओं से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें कि धमनियां आते हैं, सिराएं आती हैं और शुक्रवाहिकाएं आती हैं, और इन्हीं से जुड़ करके इंगुअल गुहा से होते हुए ये संरचना वृषण कोश में उतरती है। और ये प्रसव की क्रिया के 7 माह पहले ही एक नर बालक के वृषण कोश में वृषण उतर जाता है। अर्थात प्रसव के समय आप आसानी से वृषण कोश में वृषण को अनुभव कर सकते हैं किसी छोटे से बालक में। तो हम बातें कर रहे थे इस वृषण के बारे में। वृषण अगर नहीं उतरे तब भी एक बहुत बड़े रोग का कारण बन सकता है। हमारे भारत में या विश्व में देखा जाए तो कुछ ऐसे भी शख्स हैं जिनके शरीर में 2 वृषण नहीं रह करके एक ही वृषण पाया जाता है। लेकिन ऐसा 1000 में 1 व्यक्ति ऐसा होता है जिसके 2 वृषण नहीं होकर के एक ही वृषण होते हैं। अधिकांश व्यक्तियों में 2 वृषण पाए जाते हैं। नॉर्मल व्यक्तियों में 2 वृषण होते हैं, क्योंकि स्पर्म का निर्माण दोनों वृषणों से होकर के होता है। एक वृषण से स्पर्म बनता है, लेकिन क्रिटिकल कंडीशंस रहता है, अर्थात थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं। बाय द वे वह व्यक्ति ठीक है ये बांधेपन का शिकार हो सकता है। इसके लिए हमने बताया था वृषण जो होते हैं यह मनुष्य के प्राथमिक जनन अंगों में से एक है। कुछ स्तनधारियों में वृषण जो होता है उदर के बाहर स्थित होता है, लेकिन कुछ स्तनधारियों में यह वृषण शरीर के उदर में ही स्थित होता है। जैसा कि नाम लें व्हेल मछली, एक स्तनधारी होते हुए मछली है जो कि उसके शरीर में वृषण जो होता है शरीर के अंदर होता है। हाथी की बातें करें उसका वृषण शरीर से बाहर अवस्थित नहीं होता, शरीर के अंदर ही वृषण पाया जाता है। अर्थात कुछ स्तनधारी हैं इस प्रकार जिसका वृषण जो होता है शरीर के स्थित होता है, शरीर के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, और कुछ जो होते हैं जीव प्रजनन के समय उनका वृषण शरीर से उदर से बाहर आता है, लेकिन मनुष्य में यह माँ के ये प्रसव के समय ही 7 माह पहले ही बच्चे में ये पहले आ जाता है। वृषण जो है शरीर से बाहर आप अनुभव कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, लेकिन सभी स्तनधारियों में ये अलग अलग समय में शरीर से बाहर आता है। अगर मनुष्य में ये वृषण शरीर से बाहर नहीं आता है तो पीछे हमने एक बायोलॉजिकल नेम बताया था जिसे कहते हैं गुप्त वृषणता, वह हो जाती है।
ठीक, अगर किसी भी कंडीशन से अगर वृष्ण पे चोट लग जाए किसी व्यक्ति को, तो वृष्ण में एक प्रकार का लिक्विड बहने लगता है और व्यक्ति को हार्निया नामक डिजीज हो जाता है। अर्थात समय पर इस अगर ये लिक्विड का इलाज नहीं किया जाए तो वह विशाल काय मतलब स्थिति रूप धारण कर लेता है, जिस कारण व्यक्ति को चलने में परेशानी होने लगती है। ये सभी समस्याएं होती हैं वृष्ण के साथ। हमने वृष्ण की केवल संरचनाओं के या वृष्ण के बाह्य भागों के बारे में बातें की, आंतरिक संरचनाओं के बारे में हमने बातें नहीं की। वृष्ण के बारे में, वृष्ण के आंतरिक संरचनाओं के बारे में हम बातें करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, हम इतना ही कहेंगे, तब तक लेकर